और अगर चिराग ही ये कह रहे हैं कि नहीं सम्मान है तब हम यहाँ हैं, मतलब जदयू और एलजेपी-आर के बाद सबसे ज्यादा अगर सीटों का पेच फंसा हुआ कोई ना तो वो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में मिलना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में एनडीए गठबंधन की ओर से जो सीट शेयरिंग का जो मामला है उस पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। बात हम करेंगे दिल्ली से लेकर पटना तक जो सियासत हलचल है वो काफी बढ़ गया है और बीजेपी भी है अब पूरी तैयारी में लग गई है। प्रदेश में जो है कोर कमेटी की बैठक चल रही है और 6000 से अधिक प्रत्याशियों का जो बायोडाटा है वो प्रदेश कार्यालय पहुंच चुका है और अब जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश और अमित शाह की मुलाकात के बाद से ये पर्दा हटने लगा था। कल तो चिराग पासवान, कल नहीं परसों माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात हो गई है। चिराग की जदयू से भी बातचीत हुई है। मतलब धीरे धीरे चीजें अब जगह पर आ रही हैं और चिराग का वो बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें चिराग ने कहा था कि नवरात्र में खुशखबरी सीटों को लेकर वो देंगे। बंटवारा भी बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां चिराग पासवान रहेंगे नहीं, उन्होंने कहा था। अब धीरे धीरे चीजें और दुरुस्त हो रही है। 2 दिवसीय बैठक का आह्वान किया गया है एनडीए में और बिहार बीजेपी ने तो एक कदम आगे बढ़ाकर अलग ही शुरुआत कर दी है। बिहार भाजपा सीटों के बंटवारे में अब एक भी दिन वेट नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सर, बेचैनी बढ़ी हुई है। तो बाकी लोगों की सीटें छोड़कर अपने हिस्से की सीटों को थोड़ा सा बढ़ाकर बीजेपी उस पर मंथन शुरू कर चुकी है और बिहार भाजपा 2 दिवसीय मंथन करेगी। एक दिन तो बीत भी गया और आज भी मंथन होगा जिसमें दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और बाकी सारे दिग्गज नेता रहेंगे। इस दौरान प्रभारी भी रहेंगे और तय किया जाएगा 6000 जो रिज्यूम आए हैं चुनाव लड़ने के उनका भविष्य। प्रथम लेवल की स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल छटाई हो जाएगी और उम्मीद है कि इसमें से एक आधे % रिज्यूम बचेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा कहा सकता है कि इशारा है एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर, चाहे मांझी ने कहा हो या चिराग पासवान ने कहा हो या अमित शाह ने ही इशारा दिया हो। बिल्कुल, ये इशारे अब एक तरफ दिखा रहे हैं कि एनडीए में सीटों को लेकर एक रफ खांचा बन चुका है जिस पर सहमति कमोबेश बन चुकी है। बिल्कुल, मैंने आपको आज ही एक खबर और दी थी कि इनफैक्ट कल ही दी थी एक खबर कि बिहार भाजपा के एक नेता ने अमित शाह से मुलाकात के बाद ये इशारा किया कि चिराग पासवान की 27 सीटें कंफर्म कर दी गई हैं। अब 27 ही कंफर्म हुई हैं या 27 सीटें अब तक कंफर्म हो गई हैं, ये थोड़ा संशय वाला मैंने है। एग्जैक्टली कंफर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो एक नैरेटिव चल रहा था कि नहीं चिराग को 20 सीट मिलेगा, 22 सीट मिलेगा, उससे तो कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और 27 की तरफ बढ़ने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर चिराग को कोई सीटें मिल सकती हैं इस बार तो 30 मिल सकती है। 30 सीट नहीं मिल सकती है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मांगने को 50 मांग लीजिए, उनके जीजाजी तो 43-47 मांग रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश 41 मांग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है कि जितने दल हैं उस आधार पर बंटवारा अगर होगा और नीतीश कुमार के पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए सीट बंटवारे को लेकर और बड़े भाई की भूमिका जो उनको चाहिए और बीजेपी का जो प्रदर्शन है उससे उनको ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। बिल्कुल, तो उस आधार पर 30 से कम सीटें ही चिराग के पाले में आती नजर आ रही हैं। तो 27 एक बहुत सम्मानजनक मुझे लगता है कि नंबर है और चिराग ने बिहार में बोला भी है आकर ये बात कि हमें क्वालिटी ऑफ सीट्स ज्यादा जरूरी है हमारे लिए देन की क्वांटिटी ऑफ सीट्स। इस आधार पर मुझे लगता है कि चिराग पासवान का नंबर सार्वजनिक आ जाना, चाहे वो बंद कमरों में ही हो, हमने पता लगा लिया, अलग बात है। तो ये एक इशारा इस तरफ है कि एनडीए में सब कुछ धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है। दूसरी तरफ चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में मिलना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये नीतीश और अमित शाह के मिलने जैसा ही है क्योंकि चिराग पासवान और मतलब जदयू और एलजेपी-आर के बाद सबसे ज्यादा अगर सीटों का पेच फंसा हुआ कोई ना
तो वो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच है। बिल्कुल। क्यों? चिराग की कई सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा भी डिमांड कर रहे हैं। मैं सीमांचल की कई सीटें जानता हूं जिस पर डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। सिवान की सीट है, वाल्मीकि नगर की सीट है, चंपारण की कई सीटें हैं, बक्सर की एक सीट है, शाहाबाद की सीट है, भागलपुर की एक सीट है, मतलब जमुई की तरफ कई सीटें हैं। तो इन सीटों पर, अब सीतामढ़ी की सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान भी मांग रहे हैं सीट, और कहीं ना कहीं वो सीट उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। तो दोनों की बैठक का एक फलसफा ये निकल सकता है, ये निकलना ही चाहिए कि कुछ सीटें छोड़ देंगे उपेंद्र कुशवाहा कि भाई चिराग आप लड़िए, और कुछ चिराग कहेंगे कि इन सीटों पर हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, आप छोड़िए या हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ये रास्ता इनके आपसी बातचीत से ही निकलेगा। एक टेबल पे 5 दल बैठ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए अमित शाह की उनकी मुलाकात नीतीश की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की बैठक है। बिल्कुल। मुझे लगता है मांझी जी की सीटें उनको पता है और उन्हें बहुत ऐतराज नहीं, क्योंकि केंद्र में वो खुद मंत्री है, बिहार में उनके बेटे मंत्री हैं। तो अगर किसी को नुकसान होगा एनडीए से जाने में ज्यादा, तो वो तो चिराग पासवान या उनसे भी ज्यादा मांझी हैं। तो बोलते कि वो नहीं होगा। तो ऐसे में एनडीए के जितने भी चुनाव लड़ने वाले घोड़े हैं, उनमें भाजपा कोटे के घोड़ों का जो है अंतिम परीक्षण, उनको मैदान में उतारने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और ये इस बात का इशारा करता है कि जल्द ही, मतलब जो चिराग ने कहा उसी आसपास में ही हमें एनडीए की सीटों का जो अंतिम समीकरण है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, एनडीए में सबसे पहले जो है जो प्रत्याशियों का अपना जो नाम फाइनल वगैरह करना है, इसमें सबसे पहले जो है बीजेपी आगे आई है। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, बाकी दल भी कर रहे हैं। नीतीश ने कई मंचों पर कह दिया कि यही प्रयास होंगे, मतलब इशारे में बोल गए वो। अब क्या नीतीश ने कह दिया तो कह दिया। बिल्कुल। ऐसे ही कई सीटों पर मुझे पता है कि चिराग पासवान ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, आप ही को मिलेगा। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के कई लोग जाके देखिए क्षेत्र पकड़े हुए अपना पकड़ के बैठल है। वैसे ही मांझी भी जानते हैं कि उनको तो परिवार में बहुत लोगों को देना है, तो उनको तो क्लियर है कि उनको लड़ेगा। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है ना, वो बाकी दलों में हो गई है। लेकिन जदयू और बीजेपी की बात जब आप कीजिएगा, तो इन दलों में कम से कम बीजेपी का कम से कम टिकट कटता नजर आ रहा है। तो हमको सीटिंग लोगों का 10 से 12 नजर आ रहा है। टिकट भी कट जाएगा। जदयू का भी मुझे नजर आ रहा है इतना ही, इन लोगों का टिकट कटता हुआ। अगर नहीं कटे लास्ट में तो वो हार रिस्क लेना हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि हर सर्वे में कई लोगों का 20-22 तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 22 प्रत्याशी ऐसे जिनका जीतने का संभावना बिल्कुल नहीं है पूर्व। इस बार के सर्वे में आया है ये। तो अब बीजेपी इसको कैसे एड्रेस करेगी, ये बीजेपी को तय करना है। अब एक भी दिन जो है बीजेपी अब वेट नहीं वेट कर सकती। बीजेपी एकदम हड़बड़ा गई। बीजेपी जानती है कि इसे जल्दी से जल्दी निपटाना जरूरी है। और बाकी दलों की तैयारियां कम सीटों की हैं, तो ज्यादा वो तैयार है। जिनको ज्यादा सीट है उनको ज्यादा मेहनत करना। 6000 सोचिए रिज्यूम छाटना है। दिल्ली जैसा छाटते जिसता उनका हालत खराब हो जाए, इसलिए 2 दिन लिया है लोग। अच्छा, जिस तरीके से सर चिराग पासवान ने कहा था कि नवरात्रि में खुशखबरी देंगे, उसका सीधा खुशखबरी कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि इससे पहले चिराग ने ही कई बार ये कंडेम किया है कि नहीं, कोई बात सीट को लेकर नहीं हुई है। कौन आप लोगों को बोल देता है, कैसे आप चला रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं हुई है। और अगर चिराग ही ये कह रहे हैं कि नहीं सम्मान है तब हम यहाँ हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि जल्दी नवरात्र में खुशखबरी देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है अब चिराग जी का शादी थोड़ी हुआ कि खुशखबरी दे देंगे। इनका मतलब खुशखबरी देने का मतलब यही है कि हम सीटों को लेकर कुछ देंगे आपको खुशखबरी, यही ना होगा। देखिए, उम्मीद है आपको हमारे ये कार्यक्रम जांच पड़ताल पसंद आया होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।